सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप सब सकुशल पूर्वक होंगे, ऐसा हमें असीम विश्वास है। तो चलिए भक्तजनों, आज हम एकादशी के बारे में कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, कृपया करके हे प्रभु मुझे ये बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान बनता है। इसकी मैं कथा तुम्हें विस्तार से सुनाता हूं। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। राजा भी सोचता था कि मेरे जाने के बाद कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज, मंत्री, इन सब में किसी प्रकार का संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव इसी विचार में रहता था कि जिस घर में पुत्र ना हो तो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा जब वन में घूमने गए तो उन्होंने देखा कि सभी जानवर अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं। दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। राजा ने सोचा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, आखिर मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर सरोवर देखने लगा। उसने एक सरोवर देखा जहां सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है वो हमें बताओ। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे पुत्र रत्न का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से आपका घर में निश्चित ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे कृष्ण।